एक परिवार में 8 साल के फासले में 3 मौत होती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस परिवार के इकलौते बेटे की हर मौत के साथ जिंदगी और रहन सहन दोनों ही बदल रही थी। वो हर मौत के बाद और ज्यादा अमीर होता जा रहा था। इसी बीच उसकी नई बीवी को पता चला कि उसके पति ने 3 करोड़ का उसका बीमा कराया। ये सुनते ही बीवी भागकर पुलिस के पास पहुंची और इसके बाद जो कहानी सामने आई उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। मेरठ के गंगानगर में मौजूद यही वो मनहूस मकान है जिसमें रहने वाले 3 लोगों की पिछले 8 सालों में रह रहकर मौत हो गई। पहली मौत 2017 को हुई जब इस घर की मालकिन प्रभा देवी की एक रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। बदकिस्मती देखिए कि प्रभा देवी तब हादसे का शिकार बनी जब वो 2 व्हीलर पर अपने बेटे विशाल के साथ कहीं जा रही थी और उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और यही टक्कर बुजुर्ग प्रभा देवी के लिए जानलेवा साबित हुई। 5 साल गुजरते गुजरते 2022 में इस परिवार पर फिर से तूफान गुजरा। इस बार घर की बहू यानी विशाल की पत्नी एकता अचानक एक रोज बीमारी की वजह से चल बसी। विशाल अपनी पत्नी को मामूली बीमारी के बाद फौरन अस्पताल लेकर गया। उसे इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन अगले ही दिन हार्ट फेल होने की वजह से उसकी जान चली गई। अब होनी को कौन टाल सकता था, लिहाजा बात आई गई हो गई। अब घर में सिर्फ बाप और बेटे ही बच गए थे। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, लेकिन 7वां साल गुजरते गुजरते इस परिवार में फिर से अनहोनी हुई। इस बार विशाल के बुजुर्ग पिता और पेशे से फोटोग्राफर मुकेश सिंघल एक रोड एक्सीडेंट का शिकार बन गए। 27 मार्च 2024 को यह हादसा तब हुआ जब वो गढ़गंगा से वापस अपने घर मेरठ लौट रहे थे। यानी 8 सालों में एक एक कर पहले विशाल की मां, फिर पत्नी और तब पिता की मौत हुई। यहां तक तो दुनिया की नजर में सब कुछ सामान्य था। कहने का मतलब ये कि इन मौतों पर किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विशाल ने अपने बुजुर्ग पिता मुकेश सिंघल के बीमा का क्लेम बीमा कंपनियों के सामने पेश किया। असल में ये क्लेम कोई लाख, 10 लाख या 20 लाख रुपए का नहीं, बल्कि पूरे 39 करोड़ रुपए का था। जी हां, 39 करोड़ रुपए का, और वो भी अलग अलग 60 बीमा पॉलिसियों की सूरत में। और बस यहीं से बीमा कंपनियों का माथा ठनका। विशाल के क्लेम की जांच कर रहे बीमा कंपनी से जुड़े ऑफिसर इतनी बड़ी संख्या में और इतनी भारी भरकम रकम का क्लेम देखकर चकरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक बाप बेटे की जोड़ी ने इतना ज्यादा और इतनी भारी भरकम राशि का बीमा करवाया ही क्यों था। एक बारगी तो बीमा कंपनियों को लगा कि शायद ये बीमा कंपनियों से पैसे लूटने का कोई ऐसा हथकंडा हो जिसमें बाप और बेटे दोनों ही शामिल हो। और मुकेश सिंघल यानी पिता ने अपनी डेथ फेक की, यानी खुद को मुर्दा दिखाकर कहीं गायब हो गया। लिहाजा इस क्लेम को अप्रूव करने से पहले बीमा कंपनी के अधिकारियों ने एक दूसरे से संपर्क साधा और मामले को समझने की कोशिश की। अब बीमा कंपनियों के जांच अधिकारी इस मामले की गहराई में उतरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि इन 60 अलग अलग बीमा पॉलिसियों के लिए बाप बेटे करीब 30 लाख रुपए का तो प्रीमियम ही चुका रहे थे, जबकि सच्चाई ये थी कि सिंघल परिवार की आर्थिक हैसियत इतनी ज्यादा नहीं थी जितने का उन्होंने बीमा करवा रखा था। क्योंकि खुद मुकेश सिंघल एक मामूली फोटोग्राफर थे और उनका बेटा विशाल तो कोई बड़ा काम भी नहीं करता था। लेकिन अभी बीमा कंपनियां इन सारी कड़ियों को जोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचती, तब तक बीमा के इस मायाजाल को लेकर पुलिस के पास एक ऐसी शिकायत पहुंची जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। यह शिकायत किसी और की नहीं बल्कि खुद विशाल की पत्नी बताने वाली एक महिला ने पुलिस से की। उसने खुद को विशाल की चौथी बीवी बताते हुए जानकारी दी कि विशाल ने उसके नाम पर भी 3 करोड़ रुपए का बीमा करवा रखा है और विशाल जिसका भी बीमा करवाता है उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस और बीमा कंपनियां दोनों इस सच का पता जानने की कोशिश करने लगी। हमें ये भी प्रकाश में आया कि इस व्यक्ति की चौथी पत्नी है एक श्रेया,
इस समय, और जिनके साथ इनका मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है। और उस महिला ने ये बताया कि उसको ये संदेह हो गया था, उसका पैन बनवाया गया, उससे कुछ कागजों पर, तो और जब उसने भी, पहले उसको एक ही शादी का पता था, बाद में उसे पता चला इसकी कई शादियां हुई हैं। उसने फिर हम लोगों को कई तथ्य बताए, और ये इस बारे में हम लोगों ने, क्योंकि घटना स्थल गढ़मुक्तेश्वर का था, हापुड़ में ही दोनों अभियोग पंजीकृत हुए थे, प्रभा देवी के, मुकेश चंद सिंघल के, हम लोगों ने विस्तृत जांच आख्या एक बना के हापुड़ पुलिस के साथ साझा की कि ये एक्सीडेंट्स ना होके हमें हत्या प्रतीत हो रहे हैं, और आप इसके ऊपर फिर अग्रिम विधिक कार्रवाई करें। पता चला कि 2017 में जब विशाल की मां की मौत हुई थी, तो विशाल को उस मौत के बाद बीमे की रकम के तौर पर करीब 25 लाख रुपए मिले थे। जब जांच आगे बढ़ी तो एक और खुलासा हुआ। पता चला कि विशाल ने अपनी मां के साथ साथ अपनी पत्नी का भी बीमा करवा रखा था, और उसकी मौत के बाद उसे 80 लाख रुपए मिले। और अब विशाल के पिता की मौत के बाद वो बीमा कंपनियों से 39 करोड़ रुपए का क्लेम कर रहा था। हम लोगों ने और गहनता से जांच किया, इनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह को स्टडी किया, तब ये पाया कि इस व्यक्ति द्वारा 2022 में अपनी जो पहली पत्नी थी एकता सिंघल, उनके लिए भी मतलब हमें कुछ बीमा का पैसा आना दिखा, बीमा क्लेम का। तो फिर इसमें बीमा कंपनियों से पूछा कि आपने किस पॉलिसी के अगेंस्ट ये पैसा इसके अकाउंट में भेजा है, तो पता चला कोई एकता सिंघल नाम की महिला है। जानकारी पे ये ज्ञात हुआ कि ये इनकी पहली पत्नी थी, और हमें जितने अकाउंट हमने खंगाले थे उसमें करीबन 80 लाख रुपए एकता सिंघल के मरने के बाद हमें आना पाया गया। उस एकता सिंघल की मृत्यु भी संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी, हार्ट अटैक से होना दर्शाया गया था। इसके बाद और जांच करी तो पता चला 2017 में भी इनकी माता जी की मृत्यु प्रभा देवी की एक्सीडेंट में हुई थी। वो एक्सीडेंट में भी उसका FIR का कंटेंट इस प्रकार था कि विशाल सिंघल खुद अपनी मां के साथ बाइक पे जा रहे थे और अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारी और उसमें प्रभा देवी गिर गई, सर पे चोट आ गई, प्रभा देवी की मृत्यु हो जाती है। विशाल कहता है कि उसको सिर्फ गुम चोटें आई हैं। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें थाने रिपोर्ट लगी थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने ली थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है। वैसे तो इस मामले की जांच मेरठ पुलिस कर रही थी, लेकिन बीमा कंपनियों से जुड़े कुछ लोगों ने इस केस की शिकायत संभल की ASP अनुकृति शर्मा से की। असल में अनुकृति और उनकी टीम संभल और आसपास के इलाकों में पहले भी बीमा पॉलिसी को लेकर लोगों की हत्या किए जाने के खतरनाक ट्रेंड की तफ्तीश कर चुकी है। ऐसे में उनकी टीम ने विशाल सिंघल के केस को भी जांचना शुरू कर दिया और इस कड़ी में उन्हें कई चौंकाने वाली बातें पता चली। एक तो यही बात पता चली कि विशाल के पिता की मौत मेरठ के नामी आनंद अस्पताल में सांस रोककर हत्या किए जाने की वजह से हुई, जिसे खुद विशाल ने अंजाम दिया। असल में विशाल ने पहले अपने पिता को हापुड़ के नवजीवन अस्पताल में भर्ती करवाया और फिर उन्हें मेरठ के आनंद अस्पताल लेकर गया ताकि वहां मिली भगत से वो अपनी मनमानी कर सके। अब विशाल ने अपने पिता की हत्या तो तथाकथित एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में गला घूंट कर दी, लेकिन इसे एक्सीडेंट दिखाने के लिए उनकी मौत को पोस्टमार्टम में एक्सीडेंट से हुई मौत भी बता दी। ये एक केस आया जिसके अंदर एक व्यक्ति है विशाल सिंघल, मेरठ के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने पिता मुकेश चंद सिंघल, जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट में इसने होना बताया था, उनके लिए बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया था। 2024 2 अप्रैल को उनके पिता की मृत्यु हुई थी। अब इसके अंदर बीमा कंपनियों से जब बात हुई तो ये पता चला कि इस अकेले व्यक्ति के नाम पे 64 बीमा पॉलिसी है, जिनकी कुल वैल्यू 50 करोड़ से ऊपर की है। अब कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में इतनी ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराता है। प्लस इनका जो आर्थिक बैकग्राउंड था वो भी प्रीमियम देने लायक इतना हमें लगा नहीं। तो इसके ऊपर हम लोगों ने गहनता से काम करना शुरू किया। ये भी पता चला कि विशाल की आर्थिक
स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसकी पिताजी की छोटी सी फोटोस्टेट की दुकान थी। जो एक्सीडेंट का घटनाक्रम भी बताया गया था वो भी हम लोग को काफ़ी सस्पिशियस FIR वगैरह में लगा। ये भी पता चला है कि इसने अपने पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दी है। इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जांच का विषय है। जो मृत्यु का कारण दर्शाया गया है और जो मृत्यु का कारण होना पाया गया है वो उनमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पुलिस को छानबीन में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जानकारी मिली कि विशाल ने महज 2 महीने पहले ही अपने पिता के नाम पर 4 महंगी गाड़ियां खरीदी थी और इन गाड़ियों को उसने लोन पर लिया था। आमतौर पर गाड़ियों का लोन इंश्योर्ड होता है और अगर लोन लेने वाले शख्स को अचानक कुछ हो जाए तो लोन देने वाली कंपनी या बैंक लोन की राशि माफ कर देती है। इस मामले में कुछ ऐसा ही था। लोन की राशि माफ होने के बाद अब 4 लोन फ्री गाड़ियों का मालिकाना विशाल सिंघल को मिल चुका था। 25 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2024 के बीच में मुकेश चंद सिंघल के नाम पे 4 गाड़ियां खरीदी गईं। एक गाड़ी थी लेजेंडर, दूसरी थी निसान मैग्नेटा, तीसरी थी ब्रेजा, चौथी थी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बुलेट। ये चारों गाड़ियां एकदम 10-11 दिन की अवधि के अंदर खरीदी गई और अभी इनकी फिर 2 महीने बाद ही इनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और चारों वाहन, एक लेजेंडर को छोड़ के बाकी 3 वाहन इस व्यक्ति द्वारा बेच दिए गए हैं। इसने हार्डली किसी भी गाड़ी की 1 से 2 किस्त चुकाई और मिनिमल डाउन पेमेंट पे इनको परचेज किया। विशाल की इस मोडस ऑपरेंडी को देखकर यह साफ था कि उसने माता और पिता की हत्या फेक एक्सीडेंट में दिखाई, जबकि उसने अपनी मां की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार कर की थी और पिता को एक्सीडेंट में जख्मी करने के बाद अस्पताल में उनकी सांस रोककर हत्या कर। खास बात यह रही कि दोनों ही मामलों को एक्सीडेंट का रूप दिया गया, लेकिन एक्सीडेंट की पोल न खुले इसलिए दोनों की तथाकथित हादसों में एक्सीडेंट करने वाली गाड़ियों के बारे में कुछ भी पता नहीं किया। इसलिए दोनों ही एक्सीडेंट में शामिल गाड़ियों को विशाल ने अज्ञात बताया। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, मेरठ से उस्मान चौधरी और संभल से अभिनव माथुर के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ, आज तक। परिवार में 3 मौत, तीनों अननेचुरल, तीनों अस्पताल में मौत हुई और तीनों के ही पोस्टमार्टम भी हुए, लेकिन एक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी जिससे पुलिस को कोई शक हो। जाहिर है इस घोटाले में अस्पताल, डॉक्टर और मुर्दाघर के स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं और अब पुलिस इसी बात की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने विशाल के साथ साथ उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया, जो विशाल की ओर से ली जाने वाली तकरीबन हर बीमा पॉलिसी में एक गवाह के तौर पर शामिल होता था। यानी वो हत्या कर बीमा की रकम लूटने के खेल में विशाल के साथ इन्वॉल्व था। इस मामले में विशाल का एक जीजा भी पुलिस की रडार पर है, जिसने विशाल के पिता को फर्जी एक्सीडेंट में जख्मी करने के खेल में उसका साथ दिया। यानी फिलहाल विशाल और उसका दोस्त करोड़ों की बीमा की रकम हड़पने के लिए विशाल की मां, उसकी पत्नी और पिता के हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस साजिश से जुड़ी कई और सच्चाइयों का सामने आना अभी बाकी है। वो सच्चाइयां जिनमें अस्पताल के साथ साथ पोस्टमार्टम हाउस से जुड़े डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भूमिका भी शक के घेरे में है। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, मेरठ से उस्मान चौधरी और संभल से अभिनव माथुर के साथ अंकित मिश्रा, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।